तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणन क्रमश दी गई संख्याएं हैं। मतलब शून्यांकों का योग तो 1/4 है और गुणनफल -1 है। इससे हमें एक बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बहुपद का योगफल कितना था 1/4 और गुणनफल -1। तो अब हमें क्या करना होता है, देखो इस जो बहुपद हम निकाल रहे हैं उसकी तुलना करेंगे पहले। तो देखो सबसे पहले क्या है योगफल। तो शून्यांकों को मैं एक को तो मान लेता हूँ अल्फा और एक शून्यांक को मैं बीटा मान लेता हूँ कि ये इसके दो शून्यांक है। तो अब शून्यांकों का योगफल मतलब शून्यांकों को गुणा, योगफल मतलब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/4, क्योंकि दे रखा है कि शून्यांकों का योगफल 1/4 है। और गुणनफल तो शून्यांकों को मैं आपस में गुणा कर दूंगा अल्फा गुणा बीटा, तो इसका मान कितना है -1। फिर हमें इसकी देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, इससे तुलना करनी होती है। तो x² का तो x² आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है हमारा 1/4 है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4, आगे x है तो x लिख देंगे, प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान -1 है। तो अल्फा गुणा बीटा की जगह पर -1 रख देंगे। ठीक है, अब देखो ये x² ऐसा का ऐसा आ जाएगा, -1/4x आ जाएगा और ये प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -1। फिर हम क्या करते हैं, देखो जो भी भाग में होता है ना उस पूरे समीकरण उससे गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे भाग में 4 है तो 4 है तो इस पूरे समीकरण को हम 4 से गुणा कर देंगे। अब भाग में जो भी होगा उस पूरे समीकरण को उससे गुणा करना है। तो देखो 4 को अगर x² से गुणा करेंगे तो 4x² माइनस 1/4x को 4 से गुणा करेंगे तो सिर्फ x आएगा। क्यों आएगा, देखो माइनस का 1/4x को गुणा कर रहे हैं 4 से, तो 4 से 4 कट हो जाएगा, सिर्फ माइनस का x बचेगा, माइनस का x। तो माइनस के 4 को -1 से गुणा करोगे तो -4। ये क्या आ गया हमारे पास में एक बहुपद। तो इनका योगफल 1/4 है और गुणनफल -1 है। तो ये हमारा एक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में देखो अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि योगफल तो √2 ऊपर कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसका योगफल दे रखा है √2। तो अल्फा प्लस बीटा लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा √2 और अल्फा गुणा बीटा 1/3 ये दे रखा है। योगफल तो दे रखा है √2 और गुणनफल दे रखा है 1/3। तो अब देखो इसकी भी तुलना कर दो, किससे करोगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। तो x² का तो x² आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है तो √2x, बीच में प्लस अल्फा गुणा बीटा का मान 1/3 है तो 1/3 लिख दूंगा। अब देखो पूरे समीकरण में भाग में क्या आ रहा है 1/3 भाग में आ रहा है। तो जो भी भाग में आता है उस पूरे समीकरण को उसी से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अब देखो 3 को x² से गुणा करोगे तो कितना आएगा, अगर 3 को x² से गुणा करोगे तो 3x² माइनस √2x से करोगे तो -3 √2x आ जाएगा, प्लस अब इसको इससे गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1। तो ये हमारे पास में आ जाएगा दूसरा बहुपद। ठीक है, समझ में। आप देखो तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, अब इसी में हम करने वाले तीसरा प्रश्न। तो अल्फा प्लस बीटा बुक में देखो, बुक में देखना कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का तो मान 0, योगफल तो 0 दे रखा है और गुणनफल दे रखा है इसका √5। ठीक है, तो अब इसकी तुलना करेंगे, किससे करेंगे तुलना हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा, इसे तुलना करते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या है 0, तो यहाँ पे लिख दूंगा 0x प्लस अल्फा गुणा बीटा की जगह पे √5। तो 0x को लिखो या मत लिखो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हटा दो, चाहे 0 तो हटा देंगे तो x² प्लस √5 ये बन गया हमारे पास में एक बहुपद। ठीक है, अब इसी में अगला प्रश्न देखो,
इसी में चौथा प्रश्न दे रखा है, योगफल कितना है इसका, योगफल दे रखा है 1, योगफल है 1 और गुणनफल है इसका 1। तो 1,1 दे रखा है ना, तो योगफल भी 1 है और इसका गुणनफल भी 1 है। तो क्या करेंगे हम, इस पूरे की तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x फिर प्लस एल्फा गुणा बीटा। तो x² का तो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 है तो 1 रख देंगे, आगे x रख देंगे, प्लस एल्फा गुणा बीटा की जगह पे क्या है 1। तो ये हमारा क्या बन गया, एक बहुपद बन गया। ठीक है, अब इसी में अगला प्रश्न देखो, तो आगे कर देता हूं। अब आ रहा है 5वां क्वेश्चन, देखो कि योगफल देखो यहाँ पे -1/4 1/4 दे रखा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का तो मान है -1/4 और अल्फा गुणा बीटा का मान है 1/4। तो अब क्या करते हैं, इस पूरे उस बहुपद की तुलना करेंगे किससे, x² यहाँ पे माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा गुणा बीटा। तो x² ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस का 1/4 है, तो माइनस यहाँ पहले से ही है और एक माइनस ये आ जाएगा, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 1/4x फिर प्लस, अब एल्फा गुणा बीटा, तो एल्फा गुणा बीटा का मान कितना है 1/4। तो अब हम क्या करेंगे कि ये बटा में कितना आ रहा है, बटा में इसके 4 आ रहा है, तो बटा में 4 आ रहा है, तो इस पूरे बहुपद को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो 4 को x² से गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 4x² प्लस 1/4x को अगर 4 से करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, प्लस इसको गुणा करोगे तो 4 से 4 फिर कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इसका बहुपद आ गया। अब इसमें देखो अगला प्रश्न, छठा प्रश्न देखो, इसमें योगफल तो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा तो दे रखा है 4 और अल्फा गुणा बीटा दे रखा है 1। तो इससे बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा गुणा बीटा। तो x² ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस एल्फा प्लस बीटा की जगह पे अब क्या है 4 है, तो 4x आगेगा, प्लस एल्फा गुणा बीटा की जगह पे क्या है 1 है। तो ये हमारा एक बहुपद बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुपद क्या बना, x² माइनस 4x प्लस का 1। ठीक है।